लोग बक्सर के रामरेखा घाट के किनारे विश्वामित्र आश्रम के सामने खड़े हैं और इसके ठीक विपरीत दिशा में बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी मंदिर का मुख्य द्वार है। और ये महर्षि विश्वामित्र का जो आश्रम है बहुत ही पौराणिक है। इसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ महर्षि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे और यज्ञ के समय काफ़ी वहाँ पर राक्षस उत्पात मचाते थे और यज्ञ में विघ्न किया करते थे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध करके यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी को लाए थे और यहीं से नज़दीक में उन्होंने ताड़का का वध भी किया था। और हम जो सामने देख रहे हैं वो पौराणिक स्थल है जिसको महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ स्थल कहते हैं। और ये सामने श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन स्थल है। हमारे साथ श्रद्धेय पुजारी जी यहाँ आश्रम के हैं। आप अपना परिचय कृपया दें। हम यहाँ पर पुजारी पद पर कार्यरत हैं और हमारा नाम जो है श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ घनश्याम दास जी। और यहाँ पर मतलब पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर कार्यक्रम जो है हमारा सेवा पूजा का। कृपया इस स्थल का संक्षिप्त में हम लोग को जानकारी दे और प्रकाश डालें। जैसा कि आपने पहले बताया है कि इस मतलब स्थान विशेष का नाम जो है वो श्री महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम धाम है और विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है ये जगह। और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जब जीवन में प्रारंभ होती है ना, जैसे कि बिल्कुल बेसिक शिक्षा जो है वो तो माता पिता और परिवारजनों के समाज में प्रारंभ होती है, लेकिन उसके बाद जब विद्यालय जाने की स्थिति होती है तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गुरु जी के सानिध्य में यहीं से प्रारंभ हुई। तो बड़ा ही सिद्ध स्थान है और भगवान यहाँ पर आए, उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने यहाँ से अपना कार्यक्रम जो है वो आगे के लिए मतलब सामाजिक स्तर पर कहें तो प्रारंभ किया। और इससे पहले वो घर में जब थे तब तो एक बालक के स्वरूप में थे, लेकिन लोगों को पता चला है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, तो वो यहाँ से ही प्रारंभ हुआ कि ताड़का का वध किसने किया तो राम ने किया, अहिल्या को किसने तारा तो राम ने तारा। बड़ा तेजस्वी बड़ा ओजस्वी बालक है, तो उनका नाम जो है वो यहाँ से प्रचलन में आया। तो खूब ही सिद्ध स्थान है। आज भी लोग आते हैं तो अच्छे अच्छे स्तर के लोग आते हैं, इनका बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छे मतलब सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए। लेकिन यहाँ आने के बाद कहते हैं कि बाहर की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में बड़ा अंतर है। खूब शांति और खूब अपार व्यवस्था। उनको कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यहाँ बैठे रहें, जाए नहीं। तो क्योंकि सिद्धाश्रम है तो उसका पूरा प्रभाव जो है वो दिखता है। यज्ञ कुंड आप सामने देख रहे हैं। स्थान विशेष तो यही है, लेकिन समयानुसार परिवर्तन जो है होते रहता है। तो अभी इस स्थिति में है, फिर भी पूरा प्रयास किया गया है कि बहुत अधिक नवीनीकरण ना करते हुए कि क्योंकि ये तपस्थली है तो उसको उसी व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए। अच्छा, ये सामने जो श्री राम जानकी मंदिर है, क्या यह भी बहुत प्राचीन मंदिर है? हाँ, यही प्राचीन स्थान तो यही तो बढ़िया है। जैसे भक्तों की श्रद्धा भाव उसके अनुसार उन्होंने व्यवस्था कर दिया। आप अंदर से दिखा सकते हैं। महाराज जी, आपसे अनुरोध है कि वो उस विशेष स्थल को जाए जहाँ पर श्री राम जी के पादुका जहाँ पर है या पद चिन्ह जहाँ पर है, जहाँ पे उनका प्रभु के जो पद चिन्ह हैं उनके बारे में आप हमको उस जगह पे ले चलें और दर्शकों को उसके बारे में बताएं। यहाँ पर तो जब भगवान सारा कर संपन्न कर दिए तो संपन्न करके जाने लग गए। तो जब जाने लगे तो लोग कहे कि अब भगवान आए हैं, भगवान जा रहे हैं तो कुछ स्मरण चिन्ह होना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ चलेंगे तो ये रास्ता नीचे है और ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी गुफा में जा रहे हैं और सीढ़ियाँ हैं, संकरे रास्ते हैं, लेकिन नीचे एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण हैं और इसको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। और ये सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ये चरण पादुका जो है
जिनको कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के, इनके बारे में कृपया बताएं। ये भगवान जब यहाँ से सारे कार्य को सुसंपन्न कर दिया, ताड़का का वध हुआ है, सुबाहु का वध हो गया, फिर मारीच को भी दंडित किए कि बिना फर के बाढ़ से उनको मारे, कि रावण को जाकर सूचित कर दो कि अब यहाँ पर जो भी हैं ये कुकृत्य नहीं होंगे और अब ये धरती जो है मुक्त है। तो उस कार्यक्रम के बाद फिर जब यहाँ से जनकपुर के लिए जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ, तो जो ऋषि थे यहाँ पर, जो ऋषि मुनि की रक्षा के लिए आए थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, आपने हमारा बड़ा कल्याण किया है, लेकिन हमको जब आपका फिर ध्यान आएगा तो हम कैसे आपको पाएंगे। तो उसके लिए भगवान ने अपना चरण चिन्ह जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस स्थान पर, कि नहीं हम इसको ही मानना है कि एक भगवान है। तो उस समय से ये यहाँ पर सुरक्षित रहे और समयानुसार जैसे भी है, ये जो है विशेष रूप से देखना पत्थर ये वही है, पुराना ही है, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो बताते हैं कि नहीं ये उनको यहीं से स्थान पर मिला। समय के हिसाब से वो धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो हैं सुदृढ़ कर दी गई हैं, ताकि ये ऐतिहासिक चीज़ जो है उसका पतन ना हो जाए, विलय ना हो जाए। तो दर्शक देख रहे हैं कि सामने ब्रह्मा जी की मूर्ति है, स्थापित है, और उसके सामने श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका हैं। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि इस तरह के जगह पे हम लोग पहुंच पाए हैं, और महाराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद।